नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जनरल स्टडी गुरु में। यहाँ पर आपको सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जीके अथवा जीएस कराई जाएगी। सभी कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, अदर स्टेट एग्जाम जिसमें भी जीके आती है वो सब यहाँ पर कवर किए जाएंगे। जैसा कि वीडियो के टाइटल में लिखा हुआ है तो उसी प्रकार से इस वीडियो में हम क्वेश्चंस को कवर करेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन नंबर 1। द्वितीय अंगल सिख युद्ध कब हुआ था? एक बार ऑप्शंस देख लीजिए इसके। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 1849 ईस्वी में। याद रखना आपको। प्रथम अंगल सिख युद्ध 1845 से 1846 ईस्वी तक एवं द्वितीय अंगल युद्ध 1849 ईस्वी में हुआ। ये आपको याद रखना है। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? ऑप्शंस देख लीजिए एक बार इसके। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, रॉबर्ट क्लाइव। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। रॉबर्ट क्लाइव 1757 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर बना। इसने बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की, जिसके तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे, जबकि शासन चलाने की जिम्मेदारी नवाब के हाथों में थी। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, आपको वीडियो को पूरा देखना है। सभी क्वेश्चंस को आपने ध्यानपूर्वक याद करना है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं कि मैं क्वेश्चनों को ज्यादा तेज पढ़ रहा हूं या ज्यादा धीरे पढ़ रहा हूं, तो आप ये भी कमेंट में बता सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से किसने बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, रॉबर्ट क्लाइव। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की। इसके तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे, जबकि शासन नवाब के हाथों में था। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन देख लीजिए एक बार इसके। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, वारन हेस्टिंग। वारन हेस्टिंग 1774 ईस्वी में गवर्नर जनरल बना। ये आपको याद रखना है। एक बार ये पॉइंट ध्यान से सुने। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जिसका कार्यकाल 5 वर्षों का निर्धारित किया गया। मद्रास एवं बंबई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग हुआ। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? 1773 ईस्वी में। ये याद रखना आपको। अंग्रेजी क्षेत्रों के गवर्नर जनरल का कार्यकाल कितना था? तो 5 वर्षों तक। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। वारन हेस्टिंग ने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कहां स्थानांतरित किया था? एक बार ऑप्शंस देख लीजिए इसके। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, कलकत्ता। याद रखना आपको। 1772 ईस्वी में वारन हेस्टिंग ने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता किया। ये आपको याद रखना है। राजकीय कोषागार कहाँ था? पहले मुर्शिदाबाद में, फिर वारन हेस्टिंग ने इसको कलकत्ता में कर दिया था। याद रखना आपको। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से किसके समय जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की? ऑप्शंस देख लीजिए एक बार इसके। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, वारन हेस्टिंग। वारन हेस्टिंग के समय में 1782 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। वारन हेस्टिंग के समय किसने संस्कृत विद्यालय की स्थापना की? तो जोनाथन डंकन ने। कहां पर? बनारस में। कब? 1782 ईस्वी में। ये पॉइंट आपको सभी को याद रखना है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है किसके समय में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की? तो आंसर होगा वारन हेस्टिंग के समय में। वारन हेस्टिंग का कार्यकाल कब से कब तक था? 1774 से 1785 तक। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन देख लीजिए एक बार। गीता के अंग्रेजी अनुवादकार विलियम विल्किंस को हेस्टिंग्स ने आश्रय प्रदान किया। तो इस पॉइंट के अनुसार गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो विलियम विल्किंस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विलियम विल्किंस। याद रखना आपको। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। विलियम जोन्स ने दक्षिण एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की? ऑप्शन देख लीजिए एक बार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 1784 ईस्वी में। वारन हेस्टिंग के समय में सर विलियम्स जोन्स ने 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? विलियम जोन्स ने। कब की? 1784 ईस्वी में। और किसके कार्यकाल में? वारन हेस्टिंग के। ये आपको याद रखना है। आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में याद करना है दोस्तों। कोई भी अगर आपको पॉइंट मिले तो आपने उसका क्वेश्चन बना के उसका आंसर बताने की कोशिश करना है। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। भारत के पहले समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है परीक्षाओं में कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो आंसर होगा द बंगाल गजट। लेकिन उसका प्रकाशन किसने किया, यह हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी, जेम्स अगस्टस हिक्की। याद रखना आपको। 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन
जेम्स अगस्टस हिक्की ने किया। बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ? 1780 ईस्वी में। किसके समय में? वॉरेन हेस्टिंग के समय में, क्योंकि उसका कार्यकाल 1774 से 1785 ईस्वी तक था। ये आपको याद रखना है। क्लियर है दोस्तों? हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो आंसर होगा ऑप्शन बी 1774 ईस्वी में। याद रखना आपको। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसका अधिकार क्षेत्र कलकत्ता तक था। कलकत्ता के बाहर का मुकदमा तभी सुना जाता था जब दोनों पक्ष सहमत हो। इस न्यायालय में अंग्रेजी कानून लागू होता था। ये आपको याद रखना है। 1774 में कौन गवर्नर जनरल था? तो वॉरेन हेस्टिंग। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, प्रथम एवं द्वितीय अंगल मराठा युद्ध किसके शासनकाल में लड़े गए थे? ऑप्शन देख लीजिए एक बार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी वॉरेन हेस्टिंग के। प्रथम अंगल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी में हुआ और द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी के बीच में हुआ और वॉरेन हेस्टिंग का कार्यकाल 1774 से 1785 ईस्वी तक था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ से परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आगे भी क्वेश्चन आने की उम्मीद है। क्लियर है दोस्तों? ये आपको याद रखना है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, वॉरेन हेस्टिंग्स ने संपूर्ण लगान के हिसाब की देखभाल के लिए किस भारतीय अधिकारी की नियुक्ति की? ऑप्शन देख लीजिए एक बार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए राय रायन। याद रखना आपको। हेस्टिंग्स ने संपूर्ण लगान के हिसाब की देखभाल के लिए एक भारतीय अधिकारी राय रायन की नियुक्ति की। इस पद को प्राप्त करने वाला पहला भारतीय दुर्लभ राय का पुत्र राजबल्लभ था। ये आपको याद रखना है। राय रायन की नियुक्ति किसके लिए हुई? संपूर्ण लगान के हिसाब की देखभाल के लिए। किसने की नियुक्ति? वॉरेन हेस्टिंग ने। और इस पद पर पहला भारतीय कौन था? तो राजबल्लभ। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? ऑप्शन देख लीजिए एक बार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग के समय में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, दोस्तों ये कुछ अनइम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं और अगले आने वाले एग्जामों में जो क्वेश्चन बनेंगे वो भी इस वीडियो में कवर किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अमृतसर की संधि किस किस के बीच में हुई थी? आंसर है चार्ल्स मेटकाफ और महाराणा रणजीत सिंह के बीच। 1798 से 99 ईस्वी में रणजीत सिंह लाहौर का शासक बना। 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को चार्ल्स मेटकाफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई। अमृतसर की संधि कब हुई? 1809 ईस्वी को। ये आपको याद रखना है। और किस किस के बीच? चार्ल्स मेटकाफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच। क्वेश्चन नंबर 15, भैरोवाल की संधि किस किस के बीच में हुई थी? आंसर है अंग्रेजों एवं सिखों के बीच में। भैरोवाल की संधि 22 दिसंबर 1846 ईस्वी में हुई। इस संधि के तहत राजा दलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया गया। भैरोवाल संधि अंग्रेजों एवं सिखों के बीच हुई। ये आपको याद रखना है। और कब हुई? 1846 ईस्वी में। क्लियर है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 16, किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के तहत। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल के गवर्नर को अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? तो 1773 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 17, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? आंसर है वॉरेन हेस्टिंग। दोस्तों बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव और अंतिम गवर्नर बंगाल का वॉरेन हेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 18, कहां पर एक सदर दीवानी अदालत और एक सदर फौजदारी अदालत की स्थापना की गई थी? आंसर है कलकत्ता में। कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 19, फौजदारी मुकदमे में कौन सा कानून लागू किया जाता था? आंसर है मुस्लिम कानून। फौजदारी जो मुकदमे होते थे उनमें मुस्लिम कानून लगता था। क्वेश्चन नंबर 20, दीवानी मुकदमों में कौन सा कानून लागू किया जाता था? आंसर है जातीय कानून। दीवानी मुकदमों में जातीय कानून लागू होता था। क्वेश्चन नंबर 21, 1772 ईस्वी में किसने द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करने के आदेश दिए थे? आंसर है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने। 1772 ईस्वी में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करने के आदेश कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दिए थे। क्वेश्चन नंबर 22, किसने 1781 ईस्वी में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया था? आंसर है वॉरेन हेस्टिंग ने। वॉरेन हेस्टिंग ने कहां पर मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया? तो आंसर होगा कोलकाता। और कब किया? 1781 ईस्वी में। क्लियर है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 23, गीता के अंग्रेजी अनुवादकार को किसने आश्रय प्रदान किया था? गीता के अंग्रेजी अनुवादकार को वॉरेन हेस्टिंग ने आश्रय प्रदान किया था। कौन था गीता का अंग्रेजी अनुवादकार? तो आंसर होगा विलियम विल्किंस। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24, कलकत्ता उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन था? आंसर है एलिजा इम्पे। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, हेस्टिंग्स के जाने के पश्चात लगान परिषद का पुनर्गठन किया गया और एक नवीन अधिकारी मुख्य
सरिस्तादार की नियुक्ति की गई। इस पद पर प्रथम नियुक्त व्यक्ति कौन था? आंसर है जेम्स ग्रांट। ये आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूँ आपके सभी क्वेश्चन आसानी से याद हो गए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन से कोई कंफ्यूजन रह गई है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, और उसके बाद भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी आपके दोस्त कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाए। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं जल्दी कुछ अन्य क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।